Hello friends, welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. Hi, I am Shruti and today we will discuss about chapter 8th of class 6, that is body movements. So as you can see this in this picture, this is the ball and socket joint and this is present in arms and hips, and this is how it looks. And this is the hinge joint. This is present in our elbows and knees. This is the pivot joint. This is the structure of arm, skeletal of arm, and this is present in head and arms. Okay, and then this is the fixed joint, that is the immovable joint, and this is present in our skull part. So in this chapter we will discuss about locomotion and movement. There is a slight difference between the term locomotion and the movement, and this is the next we will learn about the type of joints, what is joint and what are the different types of joint, as you see earlier that ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and fixed joint. तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. ये चैप्टर थोड़ा मॉडरेट में है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है. तो ये हमारी अपनी बॉडी से रिलेटेड है, हम रिलेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से करवाऊंगी मैं. और आप भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ना इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, दैट इंक्लूड स्कल पार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मूवमेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स. अब मैंने दो टर्म्स यूज़ करी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, वो एनिमल्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, मेनली एनिमल्स में जो है वो बैकबोन प्रेजेंट होती है. एनिमल्स में हम भी, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है, हम भी क्या हैं? वर्टिब्रेट्स. क्या हैं हम? वर्टिब्रेट्स. तो नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे तो वो आपको ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में, रिविजन पार्ट में. बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को बार बार देख सकते हो जितना आपका मन करे. ठीक है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है. मतलब कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स. हम इनमें मूवमेंट का स्टडी करेंगे कि इनमें मूवमेंट कैसी होती है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे like sit absolutely still and observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our body. Okay, इन्होंने बोला है कि हमें आराम से बैठना है. ठीक है, एब्सोल्युटली स्टिल होके बैठना है एंड हमें ऑब्जर्व करना है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रही हैं. ठीक है, हम नोटिस करेंगे कि हम अपनी आइज़ की ब्लिंकिंग जो है, हम एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. दूसरा हम ऑब्जर्व करेंगे एक तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़. ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़. एंड सेकंड हम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे हमारी ब्रेथ. हम जो सांस लेते हैं उसमें भी क्या हो रहा है? इंटरनली अगर हम देखें तो डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी. तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं. आगे हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड अ मूवमेंट. ओके, उसके लिए आप साथ बने रहिए. ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यू मूविंग? तो जब हम नोटबुक में लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूव कर रहा होता है? तो हमारी बॉडी में जो फिंगर्स हैं, हैंड है हमारा, वो मूव कर रहा होता है. ठीक है, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब हम पीछे मुड़ के अपनी फ्रेंड की साइड देखते हैं, जैसे आप स्कूल में बेंच बैठते हो ना, डेस्क पे, बेंचेस पे, तो आप क्या कर रहे होते हो? आपको कुछ लेना है या कुछ बात करनी है, तो आप पीछे मुड़ के अपनी फ्रेंड से कुछ बात करेंगे, लेंगे, या उसे ज़रूरत है तो उसे देंगे. तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूव कर रहा है? तो दैट इज नेक. ठीक है, नेक एंड स्कल वाला जो पार्ट है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. अब क्या इन्होंने बोला है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के मूव करते हैं
जबकि हम जो है वो सेम प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, यही शो हो रहा है ना इसमें कि हमारी बॉडी तो स्टिल उसी बेंच पे रहेगी, ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी कहीं और चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम उसी बेंच पे रहेंगे, लेकिन हमारी गर्दन जो है, हमारी नेक जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो इन यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये तो हो गया एक टाइप की। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ये हम आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। अब जैसे आप घर से स्कूल और स्कूल से घर आते हो, ठीक है, तो स्कूल में जब आप होते हो या घर पे उसके बाद खेलने जाते हो, जो भी आपका स्केड्यूल है, पर उसमें क्या होता है, आप या तो दौड़ते हो, वॉक करते हो, रन करते हो, जंप करते हो, स्किपिंग करते हो, मूव करते हो ना। इनडायरेक्टली बोलने का क्या मतलब है? मूव करते हो आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। इसको क्या बोलते हैं हम? लोकोमोशन। ओके, आपको अच्छे से समझना है ये चैप्टर, क्योंकि मैं रिलेट करके आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आपके लिए भी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. अब इन्होंने क्या बोला है कि एनिमल्स में जो इन्होंने बात करी है, ये हर एक एनिमल की बात करी है, हर एक वर्टिब्रेट की बात करी है, वर्टिब्रेट की बात करी है इंक्लूड करके। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वर्टिब्रेट्स क्या बताया था मैंने आपको, जिसके पास बैकबोन होती है। ठीक है, तो जिस एनिमल के पास बैकबोन होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे फिश जो है वो स्विम कर रही है, तो वो क्या है? लोकोमोशन कर रही है, मूवमेंट नहीं है वो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी और इसके बाद भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। पहले आप ये देखिए कि अब जैसे स्नेक जो है वो क्या करता है? स्लिदर या क्रॉल। ठीक है, और फिश जो है वो स्विम करती है। ठीक है, तो डिफरेंस है। अब एनिमल्स में भी वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनका कैसे वो चीज़ मतलब मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और वो क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो वाई है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है? लोकोमोशन होता है जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है? लोकोमोशन कर रहा है। और ये किस लेवल पे होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है। साफ साफ शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ कि लोकोमोशन क्या होता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होता है लोकोमोशन? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट अकर्स व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स चेंज इन देयर बॉडी पार्ट। ध्यान से सुनना ये चीज़ कि मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट तब होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज लाए बॉडी पार्ट में विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस एंड इट टेक्स प्लेस एट और बायोलॉजिकल लेवल। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होती है कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स में चेंज ला रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्लेस में चेंज नहीं ला रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं मूवमेंट में, लेकिन हम अपने बॉडी पार्ट्स में चेंज ला रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो सांस लेना इज हमारा मूवमेंट। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज मूवमेंट। ठीक है, मूविंग ऑफ हेड बैकवर्ड्स इज आर मूवमेंट। ठीक है, बट लोकोमोशन क्या है? तो इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से, कि लोकोमोशन होता है जब एक इंसान वन प्लेस से दूसरी प्लेस में अनदर प्लेस में जाए, तो दैट इज लोकोमोशन। एंड मूवमेंट क्या होता है कि जब विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज लाए अपने बॉडी पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। और एक और डिफरेंस आपको इससे क्लियर हुआ कि लोकोमोशन जो है वो किस लेवल पे होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है, और मूवमेंट जो है वो किस लेवल पे होता है? बायोलॉजिकल लेवल पे होता है। तो ये आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
डिफरेंस हम इसमें जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही आ जाएगी, ठीक है। ये पहली तो इसकी डेफिनेशन ही है कि हाँ, ये तो क्लियर हो गया था, मैंने आपको करवाया था कि लोकोमोशन क्या होता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करेगा दैट मीन्स कि वो लोकोमोशन शो कर रहा है, सॉरी। और नेक्स्ट है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है, जब अपनी विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस अगर वो अपनी बॉडी पार्ट्स में चेंज ला रहा है दैट मीन्स कि वो मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर है। अब इससे आपको एक और डिफरेंस क्लियर हो गया कि लोकोमोशन में क्या होता है कि चेंज इन पोजिशन अकर। अब इसमें जो पोजिशन में चेंज जो आता है वो होता है, ठीक है, तभी तो लोकोमोशन होगी ना। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, इन दिस चेंज इन पोजीशन डज नॉट अकर, इसमें चेंज इन पोजीशन नहीं होता है। और जनरली अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जनरली एनिमल्स परफॉर्म लोकोमोशन। मैंने आपको बोला था कि एनिमल्स में जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन होती है, उसमें जो है वो लोकोमोशन होता है। लेकिन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स परफॉर्म मूवमेंट। अब मूवमेंट कौन कौन परफॉर्म करता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन लोकोमोशन कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स तो वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अपने आप तो नहीं करते हैं ना वो मूव। हम ह्यूमन बीइंग्स, हम एनिमल्स जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि थर्ड डिफरेंस क्या है कि जनरली एनिमल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं लोकोमोशन, एंड मूवमेंट जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट में अगर एग्जाम्पल लेना एनिमल्स का, तो जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज या ब्रेथ वाला एग्जाम्पल हो गया, तो वो हम मूवमेंट के थ्रू उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसका पर्पस क्या है। अब इसका पर्पस क्या है, लोकोमोशन हम करते क्यों हैं। अगर किसी इंसान को पीसफुली जीना है, अकॉर्डिंगली जीना है अपने, तो पर्पस क्या है कि फूड, शेल्टर एंड लाइफ पार्टनर। अब इंसान की जो बेसिक नीड है क्या है, खाना पीना और एक अच्छा रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए इंसान को लोकोमोशन करनी पड़ती है और एनिमल्स को भी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट का पर्पस क्या है, मूवमेंट का पर्पस है टू परफॉर्म सेवरल बायोकेमिकल फंक्शन इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में मैकेनिकल फंक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म करना मूवमेंट का पर्पस होता है। एंड वन मोर थिंग, बायोकेमिकल फंक्शंस को ही मैकेनिकल फंक्शंस हमारी बॉडी में कहा जाता है। जो भी बायोकेमिकल फंक्शंस का क्या मतलब होता है, जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट। क्योंकि हमने जैसे पेन किलर खाई, कहाँ पे वो चीज़ जा रही है, ठीक है, दवाई खाई हमने, तो जहाँ जहाँ पेन शो होगा उसको, तो वहाँ वहाँ वो मूव करेगी, ठीक है। अब जैसे हमें कोई कहीं लग जाती है, ठीक है, तो WBCs भी तो मूव करते हैं ना, जहाँ पे उस स्पॉट की साइड, तो वो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती हैं, वो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। स्टमक में डाइजेशन होती है तो कितने सारे केमिकल्स आते हैं, मूवमेंट तो हमारी बॉडी में चलती ही रहती है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, हम ब्लिंकिंग कर रहे हैं आइज़ की, तो ये सारी क्या है, मूवमेंट के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्म लेवल। अब जो लोकोमोशन है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो बायोलॉजिकल लेवल पे होती है, राइट। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ओके। लोकोमोशन जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है और मूवमेंट जो है बायोलॉजिकल लेवल पे। क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि इधर थोड़े जॉइंट्स की शो किया हुआ है इस स्लाइड में। तो ये देखो, ये क्या है, हैंड का जो जॉइंट है, जहाँ पे हमारा आर्म और हैंड कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। जॉइंट का मतलब ही क्या है, जॉइंट का मतलब है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स कनेक्ट हो रही हैं और मूवमेंट अलाउ कर रहा है वो, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, आगे आएगा अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जॉइंट शो कर रहा है नी जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज एंकल जॉइंट, दिस इज फिंगर, हिप, एल्बो, शोल्डर। तो हमारी बॉडी में कितने सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम मूव करते हैं ना अपनी आर्म,
बाजू मूव करते हैं ना हम अपनी। अब जैसे बॉलर का एग्जांपल ले लो, बॉलर क्या करता है, ऐसे राउंड करके बॉल डालता है, तो वो भी बाजू जो है हमारी, आर्म जो है, क्यों मूव कर रही है, क्योंकि वो क्योंकि उसमें जॉइंट है, और जॉइंट क्या करता है, परफॉर्म अलाउ करता है मूवमेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ओके। ये यहाँ पर हमें इतने सारे जॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दैट इज़ 3 तरह के मूवेबल जॉइंट दिए हुए हैं एंड 1 टाइप का फिक्स जॉइंट दिया हुआ है, तो हम वही इसमें करेंगे। फिक्स जॉइंट जो है वो स्कल की हम पढ़ेंगे, और एक हिंज जॉइंट करने वाले हैं, पाइवोट जॉइंट करने वाले हैं, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी तरह से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, और आपने भी बिल्कुल पेशेंस बना के रखनी है और नोट करते जाना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट। आपको डायग्राम से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉइंट्स का मतलब क्या होता है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? आपने कभी ये नोटिस किया है कि जहाँ पे भी दो पार्ट्स हमारी बॉडी के जॉइन हो रहे होते हैं, ठीक है, वो पार्ट जो है हम उसे बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एल्बो का एग्जांपल, मैंने आपको बॉलिंग का एग्जांपल दिया था ना, कि बॉलर जो है जब बॉलिंग करता है तो वो भी क्या करता है, वो किसकी वजह से होता है, शोल्डर की वजह से होता है ना, शोल्डर में जो जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो जॉइंट के एग्जांपल, जैसे एल्बो, शोल्डर और नेक। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। तो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज जॉइंट्स। इन प्लेसेस में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, अब इसकी डेफिनेशन दी हुई है जॉइंट की, कि इन्होंने बोला है a place where two or more bones meet to allow movement is called as joint. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिल रही हों और मूवमेंट अलाउ कर रही हों बॉडी पार्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट। आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको दूंगी। अब जैसे शोल्डर का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये जो अपर आर्म है हमारी बॉडी की और शोल्डर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दो बोन्स जो हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। ठीक है, बॉलर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, आप उससे समझ सकते हो। या फिर जब हम बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, कुछ भी गेम खेलते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या उससे भी आसान एग्जाम्पल, जब हम खाते पीते हैं कुछ भी, है ना, तो हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी तो जॉइंट ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ जो भी ऐसी हमारी बॉडी में जो भी ऐसी जगह है जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिल रही हों और अलाउ करे मूवमेंट को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज लिगामेंट। अब हम पढ़ेंगे कि लिगामेंट क्या होता है। देखो, लिगामेंट वो चीज़ है जो हमारी जो बोन्स हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, इसको ज्वाइन करके रखे, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। ये पिक्चर है एक ह्यूमन नीज का पिक्चर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको बस ये आप अगर आपको क्वेश्चन आए लिगामेंट का, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखिए और आप एक रफ सा डायग्राम बना सकते हो, मतलब स्मूथ बनाना है, पर इतना कुछ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख दो तो अच्छी बात है, पर लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो लिगामेंट क्या होता है, दैट ऑफन कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर पर्टिकुलरली इन जॉइंट्स। लिगामेंट्स वो चीज़ होती है जो जॉइंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। अब आप इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो इस बोन और इस बोन को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर ना। तो इस बोन और इस बोन को, इस जॉइंट को टुगेदर करने में, साथ लाने में किसका हाथ है, लिगामेंट का। तो आप साफ साफ शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, दैट कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर पर्टिकुलरली इन
joints. Or ligaments are fibrous connective tissue that attach bone to bone and usually serve to hold structure together and keep them stable. और इसका फंक्शन क्या होता है लिगामेंट का, कि ये देखो ये भी एक लिगामेंट है और ये भी एक लिगामेंट है जो कि ये इस ह्यूमन नी को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है. और इसका फंक्शन क्या होता है लिगामेंट्स का, कि ये होल्ड करने में हेल्प करता है, टू होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो दो फंक्शन तो इसके क्लियर हो गए, एक तो होल्ड करने में और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है. तो ये था आपका लिगामेंट. अब हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछ ले हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने लिगामेंट्स होते हैं, तो मोर देन 900 लिगामेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. मोर देन 900 लिगामेंट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में. दैट हेल्प्स टू कनेक्ट, जिसका क्या काम होता है, बोन्स को कनेक्ट करना, जॉइंट्स को कनेक्ट करना और इवन ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करना, ये काम होता है लिगामेंट का. एंड होल्ड देम इन प्लेस, ठीक है. और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, होल्ड करके रखना, ये क्या फंक्शन है लिगामेंट का, ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट हम करेंगे कि स्प्रेन क्या होता है. लिगामेंट कैन बी ओवर स्ट्रेच. आप कभी भी कुछ गेम्स के पीरियड में अगर आप गए होंगे, कोई अगर ज़्यादा लिगामेंट आपका ओवर स्ट्रेच हो गया तो आप वो आपको जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि स्प्रेन आ गया है, ठीक है. तो स्प्रेन क्या होता है, जब कोई लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, इसकी ये पोजीशन है, अगर ये ओवर स्ट्रेच हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, कि स्प्रेन आ गया है बॉडी में, उस पार्ट में स्प्रेन आ चुका है, ठीक है. तो आपको पता चल गया कि स्प्रेन क्या होता है. ऑल्दो ये आपकी वर्ड जो है, ये स्प्रेन वाला वर्ड जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज है, ठीक है. ओके, क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेन बात है. अब हम पढ़ेंगे, आपको पता चल गया कि जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है. आपको पता चल गया जॉइंट्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे जॉइंट की टाइप्स. तो आपकी एनसीईआरटी में दो तरह के जॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट, ठीक है. मूवेबल जॉइंट में तीन तरह के जॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, ठीक है. इस पिक्चर को हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे. और ये दिस इज हाउ इट लुक्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट. और ये कहाँ कहाँ होते हैं इन्होंने लोकेशन भी दी हुई है, ठीक है, इन जगह पे. और फिक्स्ड जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट, जो कि हिल नहीं सकते अपनी जगह से, ठीक है, जो जैसे हैं एक बार बन गए वैसे ही रहेंगे ताउम्र, ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट, जैसे कि स्कल इसका एग्जाम्पल है. ओके, तो मूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो इस तरह से दिखता है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में अटैच्ड है, दैट इज कप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये हम डिटेल्स में ये तीनों जॉइंट्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, टेंशन ना लो. और सेकंड हम पढ़ेंगे पाइवोट जॉइंट, ठीक है, जो कि हमारी इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, फोर आर्म और इस आर्म्स वाली उसमें एरिया में. एंड दैट लास्ट वन इज हिंज जॉइंट, जो कि हमारी नीज वाले एरिया में प्रेजेंट होता है. तो ये हम अब डिटेल में करेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है. द राउंडेड हेड, जो ये राउंडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसको एक्ट कर लो एज अ बॉल, ठीक है. एंड राउंडेड हेड बॉल ऑफ वन बोन, ये बोन है एक्चुअली, पर ये राउंडेड स्ट्रक्चर में है, सिट्स विद इन द कप सॉकेट ऑफ अनदर. तो ये कैसे अटैच है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, और उस तरह से ये अटैच है. तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें मैक्सिमम मूवमेंट जो है इन ऑल डायरेक्शन इज अलाउड, ठीक है. हम अपने अगर सपोज करो इसका एग्जांपल, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है. हम अपनी बाजू का एग्जांपल लें, हम अपनी आर्म का एग्जांपल लें, तो जो हमारी अपर आर्म और शोल्डर है उसमें जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है. तो वो हम हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं,
ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह, राइट लेफ्ट है ना, हर जगह मूव कर सकते हैं। तो दैट इज, इसमें मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो अलाउ होती है। ठीक है, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है, एक तो शोल्डर वाला तो आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, और दूसरा एग्जाम्पल है दिस वन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द अपर लेग एंड अ हिप, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये क्या है, ये अपर लेग वाला पार्ट है और ये हिप वाला पार्ट है। ठीक है, और ये इस तरह से ज्वाइन हुआ है, और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, कि एक राउंडेड हेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है, दैट ऑफ वन बोन सिट्स विद इन अ कप ऑफ अनदर, इट इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, अब पिक्चर से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि वन बोन रोटेट अराउंड द रिंग फॉर्म्ड बाय द अनदर बोन। अब जो हमारी नेक की मूवमेंट है, ठीक है, एक बोन है हमारी नेक है, ठीक है, अब अगर हमें बैकवर्ड्स देखना है, बैकवर्ड्स भी छोड़ो, अगर हमने राइट या लेफ्ट देखना है, ठीक है, तो क्या है, तो क्या होगा, हम अपनी पूरी की पूरी स्कल जो है वो मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, पाइवोट जॉइंट है। ठीक है, वन बोन रोटेट अराउंड द रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे इन अ नेक, ये जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रेज हैं प्रेजेंट, एंड पाइवोट जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना दैट रोटेट अराउंड योर फोर आर्म। अब ये आर्म बोन्स हैं, आर्म बोन्स जो हैं वो मैं स्केलेटल सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी, पर स्टिल आपको पाइवोट जॉइंट समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारी आर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अपर आर्म, एक लोअर आर्म। ठीक है, अपर आर्म में सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होती है, दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, दैट इज ह्यूमरस। एंड लोअर आर्म में जो है हमारी दो बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो जो पाइवोट जॉइंट है वो होता है बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना दैट रोटेट योर फोर आर्म, जो कि फोर आर्म को रोटेट करने में हेल्प करता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पाइवोट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है एक तो हमारे इस रीजन में, ठीक है, जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे इन द नेक, एंड पाइवोट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, रेडियस एंड अल्ना दैट रोटेट योर फोर आर्म। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट द हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट, और ये याद रखना कि ये जो तीन मैंने आपको पढ़ाए, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, ये किसके पार्ट्स हैं, मूवेबल जॉइंट के। ठीक है, इसे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट हो रही है ना, बॉल एंड सॉकेट में भी मूवमेंट हो रही थी, पाइवोट जॉइंट में भी मूवमेंट हो रही है, हिंज जॉइंट में भी मूवमेंट हो रही है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ होती है, तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या होता है कि हिंज जॉइंट आर दोज इन विच टू बोन्स ओपन एंड क्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। अब इसमें क्या होता है, अगर हम अपनी एल्बो को देखें, ठीक है, एल्बो जॉइंट को देखें अगर हम, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी बाजू या तो ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, एक ही मोमेंट में हो सकती है ना डायरेक्शन। तो जहाँ पे भी जिस जॉइंट में वन डायरेक्शन में मोमेंट होगी, वहाँ पर क्या होगा, हमारा हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ आपको? अगर नहीं आया कुछ समझ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज नी जॉइंट। इसका अनदर एग्जाम्पल है नी जॉइंट। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे हम नी जॉइंट। ठीक है, इसमें इन लार्ज व्यू बताया हुआ है इस चीज़ का। तो जो हमारी, जैसे हमने आर्म्स में पढ़ा था, आर्म बोन्स पढ़ी थी, वैसे ही हमारी लेग में भी बोन्स होती हैं। ये है हमारी अपर लेग बोन एंड दिस इज लोअर लेग बोन। ठीक है, तो अपर लेग बोन में जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज़ फीमर। ये आपको याद रखनी है चीज़ें कि अपर लेग बोन्स में जो प्रेजेंट होती है दैट इज़ फीमर, एंड लोअर लेग बोन्स में प्रेजेंट होती है फिब्यूला एंड टिबिया। ठीक है, तो इनके बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज नी जॉइंट और हिंज जॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया
हिंज जॉइंट क्या होगा, जहाँ पे एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है, जहाँ पे एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी, तो ये क्या है, नी जॉइंट। बाकी मैं आपको लेग बोन्स और आर्म बोन्स अच्छे से आपको मैं स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में भी करवाऊंगी, आगे आ जाएगा वो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट। ओके, द बोन्स कैन नॉट मूव इन दिस जॉइंट। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड जॉइंट का क्या मतलब है कि इसमें बोन्स की मूवमेंट नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड जॉइंट। और मैंने इसमें स्कल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, द बोन्स ऑफ द स्कल। एक चीज़ याद रखना कि द जॉइंट्स ऑफ द स्कल आर कॉल्ड एज सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं, ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना स्कल में, इसी को क्या बोलते हैं, सूचर्स। ठीक है, और स्कल बोन किससे बना होता है, एक तो ब्रेन केस से और एक फेशियल बोन से। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। फिक्स जॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसको इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। एंड ये क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, बोन्स ऑफ द स्कल। और जॉइंट्स जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूचर्स। ओके, नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, दिस इज कार्टिलेज। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स एंड बोन्स। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ आर जॉइंट्स एंड बोन्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है साथ में। ओके, अब आप बोलोगे कि लिगामेंट और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है। देखो, आप पहले डायग्राम से समझो कि लिगामेंट, देखो कहाँ है लिगामेंट, ये चीज़ है, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी ना कि लिगामेंट क्या कर रहा है, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, इस बोन को और इस बोन को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, लाइक दिस। ये देखो, इस बोन और इस बोन को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये क्या है, लिगामेंट का काम है, क्या करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना एंड होल्ड करके रखना चीज़ों को, जॉइंट्स को आई मीन। ठीक है, बट कार्टिलेज क्या है, ये क्या है, एक सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग है बिटवीन द बोन्स, दैट क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, फैसिलिटेट, उसको मूवमेंट फैसिलिटेट करने में हेल्प करेगा। तो ये डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन में। ठीक है, अब आपको समझ आ गया क्या होता है कार्टिलेज, क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक इलास्टिक बैंड है टिश्यू का, इट इज़ एन इलास्टिक, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बारी, कि इट इज़ एन इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट्स। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जॉइंट्स को और बोन टू बोन कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। बट कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग बिटवीन बोन्स दैट प्रोटेक्ट जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट मूवमेंट्स। ये क्या कर रहा है, जो कार्टिलेज है वो क्या है, सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैडिंग है बिटवीन द बोन्स। ठीक है, बोन्स के बीच में जो सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे हम, कार्टिलेज। और वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जॉइंट्स को, जॉइंट्स एंड बोन्स की, और क्या हेल्प कर रहा है, मूवमेंट फैसिलिटेट करने में हेल्प कर रहा है। तो इसके फंक्शन भी हमें इसके साथ ही क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो हमें पता है कि सेल क्या होता है, सेल होता है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। ठीक है, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलके बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये इसकी हायरार्की है। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। और मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अच्छे से हम ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स कि हमारा स्केलेटल सिस्टम किस तरह का होता है। देखो, ये हमारा है स्कल वाला पार्ट, दिस इज़ द क्लैविकल, ठीक है, शोल्डर बोन, दिस इज़ आर रिब केज, दिस इज़ द पेल्विक गर्डल, ये आर्म बोन्स हैं, ये लेग बोन्स हैं। ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके, तो ये देखो,
ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इसी को बोलते हैं हम स्केलेटन. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन. ठीक है. अच्छा, अडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं? 206. ह्यूमन बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स. और ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि ये आपको ओलंपियाड्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम आने वाली चीज़ें हैं. ठीक है. ओके. अडल्ट ह्यूमन में अब आप बोलोगे कि एक बच्चे में जो है वो 300 बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं, बल्कि एक अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं. ये कैसे हो गया मैम? तो इसका आंसर है ये कि जब बेबी ग्रो करता है तो सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड बाय दिस वे इट बिकम्स 206 बोन्स फ्रॉम 300 बोन्स. कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बेबी ग्रो करता है, पैदा होने के बाद ग्रो करते हैं ना, ठीक है, जब उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो कुछ बोन्स हैं, कुछ बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगी. ठीक है. क्या होगा, उसकी कुछ बॉडी में बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाएंगी और उससे क्या होगा, 206 बोन्स बन जाएंगी आउट ऑफ 300. ठीक है, समझ आ गया? ओके. नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ओके. स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड फ्रेमवर्क और शेप टू आवर बॉडी. स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क और शेप प्रोवाइड कर रहा है. अब आप इस डायग्राम के थ्रू ही देख लीजिए कि अगर ये हड्डियों का ढांचा ना होता, अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना होता और सिर्फ मसल्स होती, तो क्या हम खड़े रह पाते? अब ऑब्वियसली नहीं रह पाते ना. तो इसीलिए हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. एंड अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो विदाउट स्केलेटल सिस्टम और बोन्स आवर बॉडी बिकम शेपलेस. हमारी बॉडी जो है वो शेपलेस हो जाती. ठीक है, कोई शेप नहीं होती हमारी बॉडी की फिर. ठीक है, हम भी इन्वर्टिब्रेट्स की तरह होते, क्योंकि उनमें क्या होता है, कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता. ठीक है. देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रोवाइड क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. हाँ, ये बात भी सही है. देखो, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप रिब केज का. रिब केज जो है ये क्या यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक तो हार्ट प्रेजेंट होता है और एक लंग्स प्रेजेंट होते हैं. तो हार्ट और लंग्स क्या हैं, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ठीक है. तो जो रिब केज है वो भी क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल हम देखेंगे कि देखो, रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. ओके. स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को. अब ये जो स्कल है इसके अंदर क्या है, ब्रेन ही तो है. ठीक है. तो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. और नेक्स्ट आ गया वर्टिब्रे इन आवर स्पाइन. वर्टिब्रे इन आवर स्पाइन कीप्स द स्पाइनल कॉर्ड सेफ. और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जो पीछे वाली साइड है, ये जो लंबी सी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ये क्या है, ओके एक सेकेंड, ये क्या है, वर्टिब्रे जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारी स्पाइन में, वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखती है. ठीक है. तो इस तरह से स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है. सेकंड, आपको पता चल गया, फर्स्ट एक तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स की. और एग्जाम्पल ज़रूर लिखना इसके. ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं. ओके. थर्ड है इसका फंक्शन, इट हेल्प्स टू अलाउ मूवमेंट इन आवर बॉडी. ऑब्वियसली कि अगर स्केलेटल सिस्टम होगा तभी हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाएगी. ठीक है. फोर्थ इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू क्रिएट न्यू ब्लड सेल. अब न्यू ब्लड सेल कैसे क्रिएट करता है, जो हमारी बोन मैरो है, बोन मैरो एट द सेंटर ऑफ आवर बोन्स produces new red blood cell and white blood cell of our body.
नीड टू स्टे हेल्दी। अब जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द बोन्स, वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल को और वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हम हेल्दी रहते हैं। ओके, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ मटीरियल। ये स्टोरिंग ऑफ मटीरियल में भी हेल्प करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आ गए हमारे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये जो सारे फंक्शंस हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट द स्कल। स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास स्कल। दिस इज स्कल। स्कल क्या है, अगर आप अपने फोरहेड पे हाथ रखो, ठीक है, तो ये जो हमें बोनी सा स्ट्रक्चर हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, दैट इज स्कल, जो हमारी स्किन के अंदर है, ठीक है। और स्कल क्या है, स्कल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, ठीक है। तो स्कल क्या है, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हेड। जो बोनी स्ट्रक्चर है ह्यूमन हेड का, दैट इज स्कल। एंड स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। स्कल जो है वो बहुत सारी बोन्स से, जब वो बहुत सारी बोन्स ज्वाइन होकर बना होता है, ठीक है। ये है ब्रेन केस एंड दिस, ये जो है फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। दो तरह से है, एक तो ब्रेन केस है, दिस इज द ब्रेन केस, और दिस इज द फेशियल बोन्स। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताया था, ठीक है। स्कल जो है एक तो बहुत सारी बोन्स से ज्वाइन होकर बना होता है, ठीक है। तो ये आ गया दो चीज़ों से, एक तो ब्रेन केस होता है और एक फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताई थी कि ये जहाँ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये जहाँ ज्वाइन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो स्कल की बोन्स जहाँ ज्वाइन करती हैं उसको हम बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलते हैं, सूचर्स। तो याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता चल गया कि स्कल क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन हेड इज कॉल्ड एज स्कल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ से। और स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स एंड ज्वाइन टुगेदर। तो बहुत सारी बोन्स ज्वाइन होकर स्कल फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो है वो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कैविटी है, ये हम सबको पता है। ओके, द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। स्कल जो है वो 4 टाइप्स की बोन से बना होता है, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, एयर ऑसिकल्स एंड हायर्ड बोन्स। लेकिन आपको इसमें से आप नाम लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेनली आपको याद रखना है, एक तो ब्रेन केस याद रखना है, ठीक है, ब्रेन केस, और दूसरा फेशियल बोन्स याद रखना है। ये 2 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया अबाउट द स्कल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। अब देखो, अब अपना कान को महसूस करो कि ये जो अपर वाला पार्ट होता है, दिस इज कार्टिलेज। इसको क्या बोलेंगे हम, कार्टिलेज। अब ये बोन्स की तरह जो हार्ड नहीं होता, ठीक है। देयर आर सम, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, कि देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स and which be bent, these are called as cartilage, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो बोन्स की तरह इतने भी हार्ड नहीं है, लेकिन जिनको हम बेंड भी कर सकते हैं। अब हम जो अपने कान का जो अपर वाला पार्ट है, ईयर का जो अपर वाला पार्ट है, उसको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो किससे मिलके बना है, ठीक है, वो क्या, उसको हम बोलते क्या है, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उसे हम, कार्टिलेज, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। और जो कान के नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर लोब। और एयर लोब में एक चीज़ और नोटिस करना कि कुछ लोगों की जो है एयर लोब कनेक्ट होती है टू द माउथ, लेकिन कुछ लोगों की फ्रीली मूव करती है, फ्री होती है, ठीक है। ऑब्जर्व करा करो चीज़ें, आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट स्कल, ठीक है। आपको पता चल गया कि स्कल क्या है। अगर मैं सम अप करूँ, स्कल जो है एक बोनी स्ट्रक्चर है ह्यूमन हेड का, जो कि बहुत सारी बोन से मिलकर बना है। और जो बहुत सारी बोन से मिलके जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूचर्स,
जहाँ पे जॉइन किया होता है उसको क्या बोलते हैं हम सूचर्स, ठीक है। और इसमें जो स्कल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव कैविटी है ये किसकी, ब्रेन की, ठीक है। और ये 4 चीज़ों से मिलके 4 टाइप्स की बोन से मिलके बना होता है। एक तो क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, एयर ऑसिकल एंड हायोइड बोन। और एयर कार्टिलेज तो आपको क्लियर हो ही गया कि क्या होता है, ठीक है। एयर लोब्स और कार्टिलेज आपको क्लियर हो गया। कार्टिलेज जो है वो हार्ड नहीं होता है बोन्स की तरह। कार्टिलेज वो होता है जिसको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ ईयर में। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे द स्पाइन और द बैक बोन और द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो ये हमारी है वर्टिब्रल कॉलम और वी कैन से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारी बॉडी को क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्रे। अब ये बहुत सारी, देखो ये बहुत सारी स्मॉल बोन्स से बनी होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे। एंड दीज आर हॉलो एट द सेंटर। अब ये सेंटर से, बीच से क्या होती है, हॉलो होती है, ठीक है। बीच से क्या होती है, ये हॉलो होती है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, बैकबोन क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है वो बहुत सारी स्मॉल बोन से मिलके बनी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रे। एंड ये जो है वो हॉलो होती है एट द सेंटर। एंड ये कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम द नेक रीजन टू बिलो हिप रीजन। नेक से स्टार्ट होती है, हिप पे ख़त्म होती है, ठीक है। बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। अब हमारी जो बैकबोन है उसमें कितने वर्टिब्रेज होते हैं, 33 वर्टिब्रेज। ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये भी याद रखना कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, नेक से स्टार्ट होती है, हिप रीजन पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट इज रिब केज इज ज्वाइन टू दीज बोन्स। अब इस बोन से इधर, रिब केज कहाँ जिससे ज्वाइन होता है, इधर, यहाँ पे क्या होता है, रिब केज, ठीक है। रिब केज इज ज्वाइन टू दीज बोन्स एंड देयर इज अ रबड़ी टिश्यू कॉल्ड एज कार्टिलेज बिटवीन देम दैट अलाउ देम टू मूव स्मूथली। और हमने बोला था ना कार्टिलेज क्या होता है, जो कि बेंड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, बेंड होती हैं। तो उसको वो क्या है, एक रबड़ी सा टिश्यू है, एक रबड़ी सा टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज बिटवीन देम दैट अलाउ देम टू मूव स्मूथली, जिससे वो स्मूथली मूव कर सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, और वी कैन से बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो सम अप करूँ अगर मैं, तो बैकबोन क्या है, बहुत सारी स्मॉल बोन से बनी है जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रे। और वो क्या है, सेंटर से हॉलो हैं, ठीक है। एंड नेक रीजन से हिप रीजन तक आती हैं। 33 वर्टिब्रे हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। एंड एक उसमें रबड़ी टिश्यू प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, जो कि स्मूथ मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, सो दिस इज आर, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दिस इज आर स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। आपको वैसे आप अगर बना दो तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज सर्विकल कर्व, दिस इज थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व, सैक्रल कर्व। इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप छोटी क्लास में हो, ये हायर क्लासेस में आएगा। पर मैं बस आपको दिखाना चाहती थी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम। आपके लिए बस इतना ही बहुत है कि आप ये जान लो कि वर्टिब्रेज क्या होते हैं, ये सेंटर से हॉलो होते हैं, 33 वर्टिब्रेज होते हैं, ये चीज़ आप जान लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट रिब केज, ठीक है। ओके, सो रिब केज क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है हमारी बॉडी का, स्केलेटल सिस्टम का, दिस इज रिब केज। एंड ब्रेस्ट बोन क्या होती है, दिस इज ब्रेस्ट बोन रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दिस इज द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। दे जॉइन द chest bone and the backbone together to form a box and this is called as rib cage, ठीक है। chest bone and backbone they join the chest bone and backbone together to form a box is called as rib cage. ये एक बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाता है, that is called as rib cage. और हमारी बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। कितनी रिब्स होती हैं, 12, ये याद रखना, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट
एंड लंग्स। ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी प्रोटेक्ट करने में? डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि क्या है, हार्ट और लंग्स, क्योंकि हार्ट हमारा इस साइड प्रेजेंट होता है और लंग्स जो है वो इस साइड प्रेजेंट होते हैं। तो रिब केज जो है, एक तो हम बोल सकते हैं इसका अगर फंक्शन आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि एक तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, और सेकंड है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। क्लियर? ओके, अब हम जानेंगे कि शोल्डर बोन और पेल्विक बोन के बारे में। सी, दिस इज क्लेविकल, कॉलर बोन इसे हम बोलेंगे, एंड ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। इसमें क्या, ये हमारी क्लेविकल, क्लेविकल क्या है, कॉलर बोन, और ये है हमारी अपर पार्ट आर्म का, और ये एक बोन होती है ना अपर पार्ट की आर्म में, दैट इज ह्यूमरस, एंड दिस इज स्कैपुला, ठीक है। ये हम अगर फ्रंट से देखें तो ये फ्रंट व्यू है शोल्डर बोन का, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड अगर हम पेल्विक बोन की बात करें तो पेल्विक बोन को हम हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ प्रेजेंट होता है। याद रखा करो, चीज़ें रिलेट करके चला करो, आपको बहुत ईजी से समझ आएगा, अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि इट इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, तो जो हमारी स्टमक के नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे पेल्विक रीजन और पेल्विक बोन, एंड दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। जब हम बैठते हैं तो ये वाला पार्ट है जो हमारी बोन सा हमें फील होता है ना जब हम बैठते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेल्विक बोन और हिप बोन। और ये है शोल्डर बोन, ठीक है। याद रखना कि ये अपर पार्ट है आर्म का, दिस इज शोल्डर, दिस इज क्लेविकल, दैट इज कॉलर बोन हम बोल सकते हैं, एंड ये स्कैपुला है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बहुत इजी तरह से आर्म बोन्स। अब देखो, आर्म बोन्स जो है अगर हम देखें कि अपर आर्म में एक बोन है और लोअर आर्म में दो बोन्स हैं। आप पहले एक आर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म, ठीक है। अपर आर्म में दिस इज क्लेविकल, ये हमने पढ़ा था, मैंने बोला था ना कि क्लेविकल क्या है, कॉलर बोन, ये वाला पार्ट क्लेविकल क्या है, कॉलर बोन, ठीक है, कॉलर बोन है हमारी। दिस इज स्कैपुला, और ये ह्यूमरस जो है ये हमारी अपर आर्म बोन्स की एक पार्ट है, दिस इज ह्यूमरस, ये जो है ह्यूमरस, और नीचे वाले जो पार्ट है दो, दैट इज रेडियस एंड अल्ना, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर आर्म बोन्स, ठीक है। आगे हम हैंड बोन्स को भी स्टडी करेंगे, इसका भी मैंने दिया हुआ है, वो हम अभी हम आर्म बोन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि आर्म बोन्स हैं, एक आर्म को दो पार्ट्स में पहले डिवाइड किया गया, ठीक है, दैट इज अपर आर्म एंड लोअर आर्म। फिर जो अपर आर्म है उसमें तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन जो लोअर आर्म है उसमें दो पार्ट्स है फर्दर, ठीक है, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। तो क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया आर्म बोन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट हैंड बोन्स। अब देखो, हैंड बोन्स क्या है, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज कार्पल, दिस इज क्या है, कार्पल, दिस इज मेटाकार्पल, एंड दीज आर फिलेंजीज। आपको बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है मेनली, ठीक है। जो हैंड है हमारा उसमें तीन तरह की बोन्स प्रेजेंट होती है, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फिलेंजीज, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे जो हाथ का जो है ये स्केलेटन है, ठीक है, ये क्या है, कार्पल है, ठीक है, ये मेटाकार्पल है, एंड दीज आर फिलेंजीज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी हैंड बोन्स में किस तरह का फ्रेमवर्क होता है, किस तरह का स्केलेटल सिस्टम होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लेग बोन। अब लेग बोन भी आर्म बोन की तरह है। देखो, आर्म बोन में क्या था कि अपर आर्म लोअर आर्म, वैसे ही लेग बोन है, रिलेट करके चलेंगे, लेग बोन भी है, तो इसमें क्या है, अपर लेग बोन एंड लोअर लेग बोन्स, ठीक है, समझ आ गया। तो जो अपर आर्म थी उसमें भी एक बोन थी, वैसे ही लेग बोन है, उसमें भी एक बोन है, दैट इज फीमर, ठीक है। ये अपर लेग है, ये लोअर लेग है, ठीक है, ये लोअर लेग है, एंड दिस वन इज फीमर, एंड जो लोअर लेग है उसमें क्या है,
फिब्यूला और टिबिया 2 तरह की बोन है, और आर्म बोन्स में क्या थी, रेडियस और अल्ना। तो ये आपको आर्म बोन्स, लेग बोन्स, हैंड बोन्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे एंकल बोन। एंकल जॉइंट अगर हम पढ़ें तो देखो यहाँ पे हमारा फिब्यूला और टिबिया जो 2 हमारी लेग बोन थी वो एंड करी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फिर एंकल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजिस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंकल बोन, एंकल जॉइंट। ओके, अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ वर्टिब्रेट्स मूव। अब वर्टिब्रेट्स मूव कैसे करते हैं? वर्टिब्रेट्स सबसे पहले होते क्या हैं, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट हो, ठीक है। एनिमल्स दैट हैव वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मूवमेंट में किसका हेल्प है? बोन्स और मसल्स दोनों का, ठीक है। ओके, वर्टिब्रेट्स आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने 3 तरह के पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज बर्ड्स, सेकंड वन इज फिश एंड थर्ड वन इज स्नेक। तो हमने 3 तरह के वर्टिब्रेट्स को हमने अब स्टडी करना है, ठीक है। ओके, पेशेंस बना के रखो, आराम से पढ़ो, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी पर आपको समझ पूरा चैप्टर आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बर्ड्स से, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन अ एयर एंड वॉक ऑन अ ग्राउंड। अब बर्ड्स, हम पक्षी तो हमने सभी ने देखे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं और चल भी सकते हैं, और ये इनका स्केलेटल सिस्टम है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, बर्ड्स जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में और वॉक कर सकते हैं ग्राउंड पे, लेकिन सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन ऑल्सो स्विम इन वाटर। अब जैसे डक्स हैं, स्वॉन्स हैं, वो वाटर में स्विमिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स कैन फ्लाई। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ड्स फ्लाई क्यों कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना है कि वो फ्लाई कर सकें, ठीक है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी बोन्स क्या हैं? हॉलो हैं एंड लाइट हैं, ठीक है। अंदर से हॉलो है और बहुत ही लाइट वेटेड है, ठीक है। उनका बोन्स का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि वो फ्लाई कर सकें। एंड द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। और जो बोन्स हैं हाइंड लिम्स की, वो टिपिकली किसके लिए है? ये है हाइंड लिम्स, ये वाले हाइंड लिम्स, इसको बोला गया है हाइंड लिम्स, वो किसके लिए? वॉकिंग और पर्चिंग के लिए। सेकेंड थिंग इज द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 limbs आर मॉडिफाइड एज विंग्स। अब ये जो 4 wings हैं, 4 limbs हैं, ये मॉडिफाइड हो चुके हैं एज विंग्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई क्यों कर सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट रीज़न क्या आ गया? एक तो उनकी बॉडी ही इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से वेल सूटेड है फ्लाइंग के लिए। सेकंड इज़ उनकी बोन्स जो है वो हॉलो हैं, लाइट हैं। थर्ड वन इज़ जो उनकी हाइंड लिम्स हैं वो वॉकिंग और पर्चिंग के लिए हैं, और जो उनका 4 limbs हैं वो मॉडिफाइड हैं एज विंग्स। तो हाइंड लिम्स और 4 limbs आपको पता चल गए, 2 न्यू टर्म्स आई हैं आपके लिए। ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज़ हाइंड लिम्ब एंड दिस इज़ 4 limbs, ठीक है। क्लियर? और ओके, नाउ द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। अब उनकी जो शोल्डर बोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो उनकी ब्रेस्ट बोन है वो किस में मॉडिफाई हो गई है? क्योंकि उनकी बॉडी मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन किस में मॉडिफाई हो गई है? टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। जब वो उड़ रहे हों तो अप एंड डाउन जब वो विंग्स करें तो उस चीज़ को होल्ड करने में उनकी बॉडी मॉडिफाई हो चुकी है। तो आपको रीज़न समझ आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ड फ्लाई क्यों कर सकते हैं, तो आपका पहला रीज़न होगा उनकी बोन्स जो हैं वो होलो एंड लाइट होती है, उनकी जो बॉडी है वो वेल सूटेड है फॉर फ्लाइंग। कैसे है? दो उनकी बोन्स हैं वो होलो एंड लाइट हैं, हाइंड लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं एज अ, मॉडिफाइड नहीं बोलेंगे, जो बोन्स है हाइंड लिम्स की वो टिपिकली यूज़ होती हैं फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, और जो बोनी पार्ट्स है 4 limbs के वो मॉडिफाई हो चुके हैं एज विंग्स। एंड शोल्डर मसल्स जो हैं वो, शोल्डर बोन्स जो हैं उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं बर्ड्स की,
एंड लास्ट इज कि ब्रेस्ट बोन जो है वो मॉडिफाइड हो चुकी है टू होल्ड द मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. मसल्स ऑफ फ्लाइट के यूज करने के लिए मॉडिफाई हो चुका है जो कि विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स का क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट फिश. ठीक है, ओके. हम इसमें मूवमेंट का स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बर्ड्स की मूवमेंट का क्लियर हो गया कि ये फ्लाई क्यों करता है, ये इसका मेन एग्जाम्पल है. ठीक है, ये इसका मेन कंक्लूजन है एक्चुअली. ओके, फिश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. जो हेड है और टेल है वो जनरली फिश का स्मॉल होता है देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. मतलब कि जो हेड रीजन है और फर्स्ट रीजन हेड है और लास्ट रीजन जो है वो टेल होता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज हेड एंड लास्ट वन इज टेल. ठीक है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. तो ये जो है जनरली स्मॉल होता है फिशेस का, और जो मिडल पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा होता है या मोटा भी हो सकता है. ठीक है, तो रादर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड. इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो टेपर है एट बोथ द एंड. मतलब लाइक दिस यहाँ से भी टेपर है, यहाँ से भी टेपर है, एंड मिडल पोर्शन थोड़ा इनलार्ज्ड है. तो दिस बॉडी शेप, इस तरह की बॉडी शेप को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइंड. क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीमलाइंड. अगर कोई पूछ ले आपसे कि फिशेस की शेप, बॉडी शेप कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है. ठीक है, अब एक उनकी स्विमिंग करने का रीज़न ये है कि उनकी बॉडी की शेप जो है इस तरह की होती है कि वो हेल्प करती है फिशेस को मूव करने में. ठीक है, तो कौन सी शेप होती है उनमें, स्ट्रीमलाइन. कैसे स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इस तरह से. ठीक है, कुछ इस तरह से. तो इस तरह से फिश की शेप होती है. एंड द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड ईजिली. और शेप उनकी इस तरह से होती है कि वाटर जो है फ्लो ईजिली हो जाता है. ठीक है, इस तरह से ईजिली फ्लो हो जाएगा. एंड द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. जो स्केलेटन होता है फिश का, इट इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. एंड ड्यूरिंग स्विमिंग, एक तो इनमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, और जब स्विम कर रहे होते हैं, अब ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने इसमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि फिशेस मूव कैसे करती हैं, तो हम इसमें वो जानने जा रहे हैं अब. ठीक है, ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड. अब देखो ये फिशेस मूव कैसे करेंगी, मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ओके, ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड. मसल्स जो हैं फ्रंट पार्ट के बॉडी की वो एक साइड हो जाएंगी. ठीक है, और टेल जो है उसके ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ऐसे इस तरह से. ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक साइड और दूसरी इसके ऑपोजिट साइड इसकी टेल हो जाएगी. ठीक है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड. एंड फिश फॉर्म अ कर्व. देखो एक कर्व फॉर्म कर ली ना उसने, एज शोन इन अ पिक्चर. अब इस पिक्चर में ही देख लीजिए चाहे आप. ठीक है, कि एक इस तरह से शो हो रही है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से. ये जो कर्व शो हो रही है, ये जो कर्व बन रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड एंड दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. अब इस तरह से अगर फिश चलती हुई जाएगी तो उससे क्या होगा, एक पुश उसे मिलेगा, एक जर्क उसे मिलेगा. ठीक है, एक जर्क उसे मिलेगा, जिससे कि जो बॉडी है फिश की वो फॉरवर्ड मूव होगी. ठीक है, वो आगे की साइड मूव कर सकती है. तो इस तरह से जो है वो फिश की मूवमेंट होगी. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. और इसके जो फिन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, फिन्स फिश के. ठीक है, ये क्या है, फिन्स. ठीक है, तो फिन्स जो हैं इसको और हेल्प करते हैं टू मूव फॉरवर्ड. ये हेल्प करते हैं फिन्स मूवमेंट में. ठीक है, तो दिस इज हाउ द फिश मूव्स.
एंड फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी. इसके पास सिर्फ यही 2 फिन्स नहीं होते हैं, इसके पास और भी फिन्स होते हैं. डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body. अब fins में एक तो, अब आपका fins के फंक्शन क्लियर हो रहे हैं. एक तो वो बॉडी की मूवमेंट, फिश की मूवमेंट में हेल्प करती है, फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन वो क्या करती है, टू हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग. एक तो बैलेंस बना के रखेगी बॉडी का, एंड सेकेंड डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, डायरेक्शंस देने में. ठीक है, तो ये इसके 3 फंक्शन आपको क्लियर हो गए. तो दिस इज हाउ द फिश मूव्स इन वाटर. वी कैन से फिश स्विम्स इन वाटर. नेक्स्ट इज हाउ स्नेक मूव. अब स्नेक कैसे मूव करते हैं, तो स्नेक्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स हैं. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. अब इनकी जो है वो बैकबोन बहुत लंबी होती है. ठीक है, दे हैव मैनी थिन मसल्स. इनमें बहुत सारे थिन मसल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. अब ये इसकी मेन बात है, देखो ये इसकी मेन बात है स्नेक्स की, कि इवन दो अगर वो दूर दूर भी हैं ना उसके मसल्स, लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहेंगे. एक तो इनकी क्या है खास बात, क्या है कि इनमें लॉन्ग बैकबोन है और इनमें थिन मसल्स प्रेजेंट हैं, और वो कनेक्टेड तो हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर दूर दूर भी हैं तो भी मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. मसल्स जो है हेल्प करेंगी इंटरकनेक्ट करने में बैकबोन, रिब्स और स्किन को. ठीक है, ओके. तो स्नेक कैसे मूव करता है, स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. अब स्नेक कैसे मूव करेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करेगा, राइट. ठीक है, तो ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश. हर एक जो इस तरह से, हर जैसे इस तरह से ये है, ये स्नेक है सपोज, तो हर एक कर्व जो है वो उसको फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को. ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्नेक मूव. ठीक है, फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, एंड सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स. वो बहुत सारे लूप्स, ये देखो ये लूप्स ही है ना, ये देखो, दिस इज हाउ स्नेक मूव्स. ठीक है, तो लूप्स जब बनाता है तो उससे क्या होता है, फॉरवर्ड पुश उसे मिलता है स्नेक को, स्नेक की बॉडी को, और उसकी वजह से वो मूव करता है. और वो बहुत ही फास्ट मूव करता है क्योंकि उसकी बैकबोन जो होती है बहुत लॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करता, वो हमेशा लूप्स बना के मूव करेगा. हमेशा कैसे मूव करेगा, इस तरह से लूप्स बना के मूव करेगा. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं. हाँ, अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्नेक्स फैंग्स. इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्नेक फैंग्स, एंड दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ स्नेक. एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें बतानी थी, स्नेक जो है आपको पता होगा कि अपने से बड़े हाइट के इंसान को भी खा सकता है. तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो ये जॉज हैं, ये मूवेबल होते हैं. कैसे, अगर वो अपने से बड़े इंसान को खाएगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाएंगे और उस इंसान को अंदर कर लेंगे. ठीक है, फिर ये अपना मुंह बंद कर लेगा और आराम से बैठ जाएगा और उसे डाइजेस्ट करेगा. तो स्नेक्स अगर आसपास दिखें तो प्रिकॉशंस लें. ठीक है, तो आपको पता चल गया स्नेक्स के बारे में, बहुत सारी जानकारी मिल गई. थोड़ी सी और लेंगे हम. इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं. ठीक है, तभी अगर बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती तो क्या ये ऐसे लूप बना के बैठता, नहीं. तो ऐसे लूप बना के बैठा, इट मीन्स कि इसमें फ्लेक्सिबल बोन्स हैं. और इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी मैंने, कि देर आर 100 to 450 वर्टिब्रे इन अ बॉडी. इसमें कितने होते हैं, 100 to 450 वर्टिब्रे होती है इसकी बॉडी में, और 10 to, अब इसकी बॉडी जो है, स्नेक की बॉडी मीन्स दिस पार्ट, और टेल मीन्स दिस पार्ट, बॉडी मीन्स दिस पार्ट. ठीक है, क्लियर होनी चाहिए आपको सारी चीज़ें. कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग मेरा मेन एम है. ठीक है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए. तो देर आर 100 to 450 वर्टिब्रे इन अ बॉडी,
एंड 10 to 250 वर्टिब्रे इन अ टेल रीजन ऑफ द स्नेक्स बॉडी. तो टेल रीजन में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 10 to 250. एंड बॉडी में कितने होते हैं उसकी? 100 to 450. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्नेक्स. अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज हाउ इनवर्टिब्रेट्स मूव. इनवर्टिब्रेट्स कैसे मूव करते हैं? तो इनवर्टिब्रेट्स को मूव करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में आपको 3 तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया. दैट इज़ एक अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है, स्नेल का एग्जाम्पल है और कॉकरोच का एग्जाम्पल है. इनवर्टिब्रेट कैसे मूव करते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो चीज़ वो होता है जिसमें बैकबोन नहीं होती है. ठीक है, वो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स. अब हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर आपका ख़त्म. ठीक है, ओके. अर्थफॉर्म क्या? अर्थफॉर्म, स्नेल और कॉकरोच के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. अबाउट 98% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स. अब जो हमारी पृथ्वी है उसमें 100 में से 98% जो हैं वो क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं. एंड दिस इज, दे डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है और एंडोस्केलेटन और इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स. ठीक है, हाँ, एक और इसमें नया वर्ड आपने देखा होगा, दैट इज एंडोस्केलेटन. तो एंडोस्केलेटन मतलब जो इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन. और जो बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन. आपको नए वर्ड्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, लिखते जाइए. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थवॉर्म, स्नेल और कॉकरोच को. पेशेंस बना के रखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए. सबसे पहला है अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? इसकी मूवमेंट ही देखनी है ना, हमने मूवमेंट ही देखनी है. ठीक है, अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. अब जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी जो है बहुत सारी रिंग्स से मिलके बनी होती है. ठीक है, बहुत सारी. इसकी बनाओगे इस तरह से, ये थोड़ा इस तरह से मिलके बनी होती है. थोड़ा गंदा डायग्राम बना है क्योंकि मेरे पास वो पेन नहीं है, एक्चुअली हाथ से बनाया है. ओके, अर्थवॉर्म क्या है? तो आपको पता चल गया अर्थवॉर्म की बॉडी जो है वो किस तरह से बनी होती है कि मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. मतलब एंड टू एंड मैनी रिंग्स जॉइन टुगेदर दैट फॉर्म अ बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म. ठीक है, रहने देती हूँ. ओके, अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स. अब देखो, ये हम इनवर्टिब्रेट स्टडी कर रहे हैं, अब इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी. अब अगर इनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं हैं तभी तो ये शेपलेस हैं. शेपलेस है ना, तो इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. अब इसमें मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? मसल्स. इस बात को लिख लो, ध्यान रखो, समझो कि मसल्स बॉडी को मूव करने में कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब मूवमेंट के टाइम क्या होगा? ये अर्थवॉर्म है. इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि ये इसका सबसे पहले हेड है. ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हेड है, और इसके नीचे जो प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म के नीचे, वो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ब्रिसल्स. उसे क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स. अब ये इसका हेड है. ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट हो गया. ड्यूरिंग मूवमेंट अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. उसने फर्स्ट पार्ट को एक्सटेंड किया. ठीक है, और पीछे वाले पार्ट को कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. और पीछे वाला पार्ट उसने फिक्स कर लिया ग्राउंड के साथ. ठीक है, आगे वाला पार्ट मूव हो गया. उसके बाद क्या करेगा? वो आगे वाला पार्ट फिक्स करेगा. देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड. उसके बाद वो फ्रंट वाला पार्ट जो है वो फिक्स करेगा और पीछे वाला पार्ट को मूव करेगा. तो मतलब पहले एक पार्ट फिक्स किया. ठीक है, ये अर्थवॉर्म है. ठीक है, पहले उसने ये वाला पार्ट फिक्स किया, ये मूव किया, और उसके बाद ये वाला पार्ट फिक्स किया और ये मूव किया. दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है, समझ आया कि जब अर्थवॉर्म मूव करता है
तो सबसे पहले ये इसका सपोज फ्रंट पार्ट है, ये इसका टेल वाला पार्ट है, इसने ये मूव किया आगे की साइड, इस पार्ट को उसने फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, इसने इस वाले पार्ट को फिक्स कर दिया और इस वाले पार्ट को मूव करा, और इससे क्या होगा, इसकी मूवमेंट होगी। अब समझ आया? और इसकी मूवमेंट में याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ये तो हेड है, ये हमें पता है, लेकिन इसके नीचे जो है स्मॉल ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको मत भूलना, वो भी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। ठीक है, तो ये आ गया इसकी मूवमेंट का समरी। ये पता चल गया। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड एंड दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो वो धीरे 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 करके चलता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन, और वो किसकी वजह से चल रहा है, मसल्स की वजह से। किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई स्केलेटल सिस्टम तो है नहीं, बोन्स तो है नहीं, जॉइंट्स तो है नहीं, तो ये किसकी वजह से चल रहा है, मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से चल रहा है, ये बात याद रखना, किसकी वजह से, मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉयल। अब अर्थवॉर्म जो है वो सॉयल में मूव करेगा। इट्स बॉडी सिक्रीट ए स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थवॉर्म जब चल रहा है तो वो एक स्लाइमी सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है, सरफेस पे ड्यूरिंग मूवमेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकस। क्या बोलेंगे उसको हम, म्यूकस, MUCUS। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो फिक्स कैसे करता है पार्ट, जो पार्ट है बॉडी का ग्राउंड के साथ, कैसे करता है, ब्रिसल्स के थ्रू। अंडर इट्स बॉडी इट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिसल्स, प्रोजेक्टिंग आउट। ठीक है, आउटवर्ड साइड वो होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिसल्स। और ब्रिसल्स जो है वो मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन अ ग्राउंड। ब्रिसल्स किस, मैंने बोला था ना कि ब्रिसल्स जो है हेल्प करते हैं मूवमेंट में। कैसे हेल्प करेंगे, वो ग्रिप प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड में, क्योंकि वो कैसे चल रहा है, पार्ट को फिक्स करके चल रहा है ना, कि पहले फ्रंट पार्ट चलेगा, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट फिक्स कर देगा, शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो। ठीक है, फिर फ्रंट पार्ट जो है उसका वो चलेगा, सॉरी वो फिक्स करेगा, और लास्ट वाला पार्ट चलेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस वो कवर कर रहा है अर्थवॉर्म, और उसको हेल्प करते हैं ब्रिसल्स। और एक और चीज़ हेल्प करती है, मैंने पीछे बताई, दैट इज़ म्यूकस। क्या है, म्यूकस, स्लाइमी सब्सटेंस, जो कि जब वो चलेगा तो स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करता हुआ चलता है, दैट इज़ म्यूकस। ओके, ये लास्ट है अर्थवॉर्म के बारे में। ओके, अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अर्थवॉर्म चल रहा है, ठीक है, सॉइल में, तो वो क्या करेगा, अर्थवॉर्म जो है एक डिकम्पोजर है। ठीक है, डिकम्पोजर का क्या मतलब है कि वो डेड और डिकेइंग पार्ट को, मटेरियल को खाएगा, एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फाउंड इन सॉइल, जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको मिलेगा सॉइल में, वो चीज़ वो खाएगा। अर्थवॉर्म डिकम्पोजर है ना, क्योंकि जो भी उसको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, डेड प्लांट मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ वो खाएगा। एंड दे डू दिस बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर। वो क्या करता है, जब वो चलता है अर्थवॉर्म, तो कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर को और एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट इट एज अ कंपोस्ट। और वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है कंपोस्ट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि अर्थवॉर्म जो है वो प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो वो इसका आंसर है। ठीक है, अर्थवॉर्म जो है वो प्लांट्स के लिए क्यों है बेनिफिशियल, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या है, एक डिकम्पोजर है, और डिकम्पोजर क्या करेगा, डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर को खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, और कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, और एक्सक्रीट करेगा कंपोस्ट। और कंपोस्ट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वो फार्मर्स फ्रेंडली है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। अगर मैं सम अप करूँ
तो इसमें यही है कि एक तो इसकी मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिया कि इसमें हेड होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, और एक वो स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, दैट इज़ म्यूकस। और वो कैसे चलता है, एक फ्रंट पार्ट को फिक्स करेगा, उसके बाद फ्रंट पार्ट चलेगा पहले, एक सेकेंड, पहले फ्रंट पार्ट चलेगा, लास्ट वाले पार्ट को फिक्स करेगा, और उसके बाद फ्रंट पार्ट को फिक्स करेगा और लास्ट वाला पार्ट चलेगा। तो इस तरह से उसकी मूवमेंट होगी, कैसे, शॉर्ट डिस्टेंस में। और किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, मसल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थवॉर्म। और ये फार्मर फ्रेंडली है, क्यों है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट मटेरियल को खाएगा और एक्सक्रीट करेगा कंपोस्ट। अगर वो कंपोस्ट एक्सक्रीट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। और उसमें ब्रिसल्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अर्थवॉर्म क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज स्नेल। सेकेंड लास्ट है ये हमारा स्नेल। स्नेल, अब देखो, अगर आप स्नेल को ध्यान से देखो तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्नेल की बॉडी पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शेल। क्या बोलते हैं, शेल। द राउंडेड स्ट्रक्चर दैट स्नेल कैरीज ऑन इट्स बैक, दिस इज कॉल्ड एज शेल, एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्केल। ये क्या है, आउटर स्केलेटन है स्नेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, याद कर लेना। बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये आउटर स्केलेटन तो है, क्योंकि बोन्स से तो नहीं बना होता। स्नेल क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है जिसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। पर इसमें क्या है, एक शेल प्रेजेंट होता है जो कि बोन्स से तो बिल्कुल नहीं बना। ठीक है, ये एक क्या है, शेल क्या है, एक आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का। एंड शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग। शेल क्या है, एक सिंगल यूनिट है जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ स्नेल जाएगी वहाँ वहाँ शेल भी इसके साथ जाएगा। समझ आ गया? ओके, लास्ट इज स्नेल हैज़ अ लार्ज फ्लैट फुट। अब इसमें क्या है, अगर आप स्नेल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, अगर आप स्नेल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, लार्ज फ्लैट फुट है। इसी तरह से चल रही है ना ये, तो इसमें क्या है, लार्ज फ्लैट फुट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसकी मूवमेंट हमने स्टडी करनी है। ठीक है, तो मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, इसका लार्ज फ्लैट फुट। एंड दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और ये किस चीज़ के बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनडायरेक्टली अगर हम बोलें कि इनवर्टिब्रेट्स को मूव करने में क्या हेल्प करता है, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्योंकि हमने प्रीवियस में भी, हमने अर्थवॉर्म में भी देखा कि क्या हेल्प करा था, स्ट्रॉन्ग मसल्स। कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही तो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही तो वो मूव कर रहा था अर्थवॉर्म। ठीक है, तो उसी तरह से स्नेल के बारे में भी है कि स्नेल भी किस तरह से मूव करेगी, विद द हेल्प ऑफ लार्ज फ्लैट फुट एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स के थ्रू वो मूव करेगी। ओके, the foot secretes a slimy mucus substance which help the snail glide over the ground. अब स्नेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो, स्नेल क्या है, ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। स्नेल क्या है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करती है। और फुट जो है इसका, हमने अर्थवॉर्म में भी पढ़ा था कि जो उसका फुट है वो सिक्रीट क्या करता है, म्यूकस सब्सटेंस। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सब्सटेंस, जो कि हेल्प करता है इन ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइड ओवर द ग्राउंड। और वो कौन सी मूवमेंट हो गई, ग्लाइडिंग मूवमेंट। अगर आपसे पूछ ले कोई कि इनवर्टिब्रेट्स किस तरह से मूव करते हैं, या फिर स्पेसिफिकली पूछ ले कि अर्थवॉर्म या फिर स्नेल किस तरह से मूव करता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्नेल जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू चलती है, मूव करती है। ठीक है, अब हम स्नेल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, ये जो है, ये है स्नेल का शेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये है आउटर स्केल, आउटर कवरिंग है। ठीक है, एक तरह से। और ये क्या करती है, हेल्प करती है इन प्रोटेक्शन, ठीक है, एनिमीज से। अगर कोई इसको खतरा लग रहा है तो ये क्या करती है, शेल के अंदर घुस जाती है ना, अपने शेल के अंदर चले जाती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्नेल फ्रॉम द एनिमीज। सेकेंड है इसकी टेंटिकल्स। इसकी टेंटिकल्स में क्या होता है, आईज होती हैं प्रेजेंट।
इसकी टिप्स पे जो हैं वो आईज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो है इसकी स्नेल की आईज हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज फुट, ये है मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मसल्स के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। दैट सिक्रीट अ स्लाइमी सब्सटेंस, जो कि म्यूकस सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। और मूवमेंट कैसी होती है इसकी, ग्लाइडिंग मूवमेंट। समझ आ गया। ये है स्नेल का स्ट्रक्चर। अगर मैं सम अप करूँ तो यही है कि स्नेल में एक शेल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमीज से, ठीक है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है जिसमें आइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि टिप्स में होती हैं इसकी आइज, ठीक है। और फुट जो है इसका मस्कुलर होता है दैट हेल्प इन ग्लाइडिंग मूवमेंट और म्यूकस सिक्रीट करता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट स्नेल। लास्ट है हमारा इनवर्टिब्रेट, दैट इज कॉकरोच। तो कॉकरोच भी इनवर्टिब्रेट है, पर इसमें भी क्या होता है, आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन एयर। कॉकरोच जो है चल भी सकता है, क्लाइम भी कर सकता है और एयर में उड़ भी सकता है, ठीक है। ओके, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसको अब ध्यान से पढ़ना। इनमें कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। अब इसका जो आउटर स्केलेटन है वो बहुत ही हार्ड होता है, एंड दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। अब इसका जो आउटर स्केलेटन है वो किससे बना होता है, बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स से, जो कि जॉइन टुगेदर उससे मतलब जुड़ी होती हैं, एंड वो क्या करती है, परमिट मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। अब इसमें 2 पेयर होते हैं विंग्स के, इधर जो है वो 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं विंग्स के, दैट इज अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के, ये हेड है, ये क्या है, हेड, एंड इसके बिहाइंड क्या प्रेजेंट है, विंग्स। यहाँ पर जो है वो विंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बिहाइंड हेड जो है वो कितने पेयर में प्रेजेंट के, विंग्स के कितने पेयर होते हैं प्रेजेंट, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, एंड द बॉडी मसल्स हैव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई। इन्होंने क्या बोला है कि कॉकरोचेस में डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं, दोज नियर द लेग्स, जो लेग्स के प्रॉक्सिमल होते हैं, प्रॉक्सिमल मतलब पास में जो होते हैं लेग्स के, वो वॉकिंग के लिए यूज़ करता है, एंड द बॉडी मसल्स, जो बॉडी की मसल्स हैं वो विंग्स मूवमेंट में हेल्प करता है जब कॉकरोच फ्लाई करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोचेस क्या हैं, वॉक कर सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं एयर में, एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। तो और इसमें आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेड के बिहाइंड, ठीक है। ओके, अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो दिस इज, देखो ये जो है ये है एंटीना ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। ये इसकी लेग्स हैं, कितने, 3 लेग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इसके विंग्स होते हैं प्रेजेंट, और ये इसका हेड है, ठीक है। ये इसके विंग्स हैं और ये हेड। तो ये आपका रहा कॉकरोच के बारे में। इस तरह से ये मूव करता है, और अगर इसकी मूवमेंट की बात आई तो क्या करेगा, ये फ्लाई भी कर सकता है, क्लाइम भी कर सकता है, वॉकिंग भी कर सकता है। तो यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैप्पी लर्निंग।